जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डी सीरीज एंड फैक्ट में। दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद जो है कि चौकीदार की वैकेंसी एक अच्छा खासा पोस्ट लेकर निकली है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप इसको कैसे भरेंगे, सारे चीज़ का जो है कि इस वीडियो पे हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे। साथ में आपकी उम्र सीमा और कैसे आप इस वैकेंसी पे जो है कि छूट ले सकते हैं, उन सभी विषयों के बारे में इसमें सारा डिटेल से दिया हुआ है। आपको क्या क्या करना है इस परीक्षा में पास होने के लिए। ठीक है, अगर इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे जो है कि छोटे छोटे वैकेंसी का अपडेट पहले से दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है कि आवेदन आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का नाम जो है कि बड़े अक्षरों में, उसके बाद इंग्लिश में, इस तरह करके जो है कि आपको पूरा एप्लीकेशन को जो है कि यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है कि इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 3 to 8। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें सीधी भर्ती और बैकलॉग ये दोनों सीटें अलग अलग हैं। तो सीधी भर्ती में जो है कि 246 सीट है और बैकलॉग में जो है कि 82 सीट है। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे ताकि वीडियो जो है कि शॉर्ट बने दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसमें अर्हता के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इसमें जो है कि अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है चौकीदार के पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से जो है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आपका अति आवश्यक है। मतलब आप मैट्रिक पास होने चाहिए। दूसरा नंबर में है अभ्यर्थी का चरित्र जो है कि अच्छा हो, कोई भी आपराधिक इतिहास न हो और नोटिस वगैरह जो है कि दिया नहीं गया है। और इसके संबंध में आपको जो है कि एक कोर्ट से जो है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जो है कि एक शपथ पत्र बना लीजिए और उसके साथ जो है कि समर्पित कीजिएगा। कोई भी आपराधिक मुकदमा जो है कि मेरे विरुद्ध दायर अब तक नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ये तो अगर आप नहीं किए हैं और अगर यदि इस अंतिम तिथि जो है इसका उस तक तिथि तक आप कर लेते हैं तो भी जो है कि आपका मान्य होगा। ठीक है, न्यूनतम विज्ञापन प्रसारण की तिथि तक जो है कि आपको 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। उसके बाद वाला देख लेते हैं कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। मतलब जहाँ से आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो है कि आपको रहना अनिवार्य है। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो जनरल के लिए 35 वर्ष और इसी में जो है कि दिव्यांग अगर जो है तो आपको 45 वर्ष का दिया गया है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष दिया गया है। ये नियम है दोस्तों, तो नियम को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जाननी है इस वैकेंसी के बारे में वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जो है कि ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक माप होगा। लिखित परीक्षा कितना अंक का होगा, तो 50 अंक को लिया जाएगा। ठीक है, और सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा का जो है कि इसमें प्रश्न रहेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक जो है कि लाना आवश्यक है। उसके बाद ये जो परीक्षा होगी ये 90 मिनट का दिया गया है। इसमें जो है कि 1:3 के अनुपात में जो है कि आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक माप में क्या होगा, तो यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शारीरिक जांच में देखिए आपको 1 मील का दौड़ रखा गया है जैसे झारखंड पुलिस में रखा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक, 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में 10 अंक। इसी तरह महिलाओं के लिए जो है कि 8 मिनट या पहले 20 अंक और 8 मिनट से 10 मिनट तक जो है कि 10 अंक का दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चिकित्सा परीक्षण मतलब मेडिकल टेस्ट जो होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका देखिए सरकार का जो 7th पे का भी कमीशन है उसके अंतर्गत जो है कि आपको 52,000 से 20,200 ग्रेड पे 1800 रखा गया। ठीक है, मतलब अच्छा खासा जो है कि आपको मिलेगा और साल दर साल ये जो है कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, आवेदन करने का क्या प्रक्रिया है आप इसको अच्छा से देखिए। आवेदन करने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले विहित प्रपत्र मतलब जो आपको टेलीग्राम में मिलेगा आवेदन पत्र। ठीक है,
उसको आवश्यक कागजात के साथ यथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र लगाना है। प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति स्वयं जो है कि हस्ताक्षर कर दीजिएगा। आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हैं तो आवश्यक प्रमाण पत्र जो है कि लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अद्यतन प्रमाण पत्र लगाना है, जन्म तिथि लगाना है और कार्य अनुभव भी यदि है तो आप उसका भी जो है कि लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है कि आपको लगाना अति आवश्यक है। आरक्षण का दावा के लिए मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, आवेदन का फ़ी जो है दोस्तों 1 रुपया नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं कि निःशुल्क है, ठीक है। आपको भेजना कहाँ है, ये जो पत्र आप भरिएगा आवेदन, उसको जो है कि 10/5/2025 तक, अंतिम तिथि कितना है 10/5/2025 के शाम 5 बजे तक, ठीक है, लिखिएगा। सेवा में उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड 814101 पर जो है कि भेजना है। साथ में जो है कि लिफाफे के ऊपर में 1/25 लिखना है, विज्ञापन संख्या और पद का नाम चौकीदार, ठीक है। मोटे अक्षरों में, थोड़ा उसको दोबारा चला दीजिएगा या डार्क जो है पेन होता है उसमें जो है कि आप कर सकते हैं। ये सारा नियम आपको अगर देखना है तो दुमका nic.in पर जाके जो है कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपको आवेदन मिलेगा, ये आवेदन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे और भी डिटेल्स दिए गए हैं, तो ये जो है कि बीट क्षेत्र जो जहाँ से करता है दुमका में, तो दुमका वाले जो है कि इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।